अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। जेल खाना जात के निज़ाम की इस्लाह की बहस शायद उतनी ही पुरानी है जितना जुर्म और सजा का तस्वुर। ज़माने की इस्लाह या मुआशरे की फलाह का इन्हिसार बहुत हद तक वहाँ राइज सजा के निज़ाम और उसके तरीक़ेकार पर भी है। आपने मामूली जुर्म के सजावार को पेशावर मुजरिम बनाना है या दोबारा मुआशरे का फाल शहरी, इसके रास्ते का तयन जेल का माहौल करता है। कराची की सेंट्रल जेल के माहौल पर हम आज एक प्रोग्राम में नजर डालेंगे जहाँ के कैदी रियासत पर बोझ बनने की बजाय घर वालों के लिए दौरान कैद भी रोजी कमाने का जरिया बन रहे हैं। कराची सेंट्रल जेल के कैदी रंगों की आज़ादी को कैसे कैनवस पर ढालते हैं, ये इनकलाब कैसे बर्पा हुआ है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। जी, इस वक्त मैं कराची सेंट्रल जेल के स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स एंड म्यूज़िक के बाहर खड़ी हूँ और इधर अंदर जो तलबा हैं इस जेल के ही कैदी हैं। फोकस इस प्रोग्राम का ये है कि इन कैदियों के ऊपर काम किया जाए, उनमें बदलाव लाया जाए ताकि जब ये यहाँ से बाहर जाएं तो एक फ़ाल शहरी बन सकें और जेल में वापस आने का जो रिलैप्स रेट है उसको कम से कम किया। जब हम स्कूल के अंदर जाएंगे असातिज़ा से बात करेंगे, कैदियों से, आर्टिस्ट से बात करेंगे और ज़रा इस पूरे प्रोजेक्ट का ज़रा जायज़ा लेंगे। फाइन आर्ट्स के अंदर आ चुके हैं। ये आप दीवारों पर देख सकते हैं, ये जो काम टंगा हुआ है ये यहीं के लोगों का बनाया हुआ ये सारा आर्ट वर्क है। ये यहाँ पर भी एग्जिबिट हो रहा है, यहाँ से बाहर जो एग्जिबिशंस होती हैं वहाँ पर भी जाता है। इसका मुआवजा जो आता है वो इन लोगों को मिलता भी है। अभी जहाँ हम दाखिल हो रहे हैं ये एक क्लास सी है, यहाँ पर आर्ट वर्क सिखाया जा रहा है। यहाँ इनको ये जो आर्ट का फ़न है ना सिर्फ इसमें गाइड किया जाता है, इनके अंदर ये टैलेंट मौजूद है उसको सुधारा जा रहा है, उसको बेहतर करने में इनकी मदद भी की जा रही है। यहाँ पर कैदियों से बात करते हैं, यहाँ पे कितने अरसे से मौजूद हैं, आर्ट ही को क्यों चुना इन्होंने और किस तरह से अपने जो भी फीलिंग्स हैं उनको अपने फनपारों के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल अजीज़ भुट्टी। ठीक है, कितने अरसे से आप यहाँ पर हैं? मैं तकरीबन 11 साल से जी। 11 साल से। और ये आर्ट का कब शौक़ हुआ, यहाँ पे आके हुआ या जेल में आने से पहले? नहीं, आर्ट का पहले बाहर तो मुझे पता नहीं था आर्ट क्या है। अच्छा। लेकिन यहाँ जब जेल आया तो यहाँ फाइन आर्ट स्कूल देखा। तो यहाँ पर आना क्यों हुआ, मतलब ऐसा क्या जुर्म था आपका? जुर्म ये था, जब बलूचिस्तान में जब ऑपरेशन हो रहा था तो वहाँ पे मुशर्रफ दौर में भुट्टियों के ऊपर, ठीक है, तो मुझे भी उस सिलसिले में उठा के यहाँ पे बंद कर दिया। तो कितनी सज़ा है आपको? मेरा भी सज़ा 210 साल सज़ा है, 4 दफ़ा सज़ाए मौत है। 4 दफ़ा सज़ाए मौत है आपको। तो ये आर्ट फॉर्म है, ये आपको कब पता चला कि ये आपको सीखना चाहिए, आप में ये टैलेंट भी है? क्योंकि मैं आपका काम देख रही हूँ यहाँ पे, ये बड़ा नफीस है, ये रातों रात नहीं आया। तो ये आपको कैसे पता चला कि आपके अंदर एक आर्टिस्ट है? ये जेल में जब आया तो यहाँ पे बहुत सारे थे, कंप्यूटर वगैरह था, सही क्लास था, वहाँ पे तालीम वाले लोग चाहिए होते थे। अच्छा। मेरे पास तालीम नहीं था तो यहाँ पे फाइन आर्ट में बगैर तालीम का भी दाखिला दिया जाता था। तो फिर यहाँ पे आके मैंने दाखिला लिया। अच्छा। तो काम करना शुरू कर दिया, अभी काम कर रहा हूँ। ये क्या बनाया आपने? ये एब्स्ट्रैक्ट बना रहा हूँ अभी ये, लेकिन इसमें मुझे 2 चेहरे नज़र आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये बस अपने कुछ घर वालों की यादें, कुछ ऐसे कुछ। हाँ। तो इस तस्वीर के ज़रिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? बस ये तस्वीर के ज़रिए ये कहना चाह रहा हूँ कि इंसान के अंदर और इंसान भी होते हैं। अच्छा। तो उनके लिए भी बंदा कुछ सोचता है, कुछ करता है। शेर भी लिखा है आपने, दिखाइए। मौत है मेरी सज़ा तो मेरे कातिल सुन ले, काम मुश्किल तेरा ये आसान कर जाऊँगा। मैं कलाकार हूँ सर मेरा कलम मत करना, मेरे हाथों से कलम छीन लो मर जाऊँगा। और आपका जो काम है इसके अलावा ये भी तमाम आपका काम है? ये मेरा काम है, पेंटिंग और पेंटिंग, ये सारे ये। अच्छा। जी। ये जो सारी पेंटिंग्स लगी हुई हैं आप ही का काम? जी जी। ये सोहेल साहब इधर आए थे, उसका बनाया। ये ईदी साहब का उधर एक बना रहा हूँ, कल्चर का बना रहा हूँ। ये क्या पेंटिंग, इस पेंटिंग में आप क्या कह रहे हो? इस पेंटिंग में जब मैं इधर काम कर रहा था तो मतलब कि एक चीज़ होता है कि जो सख्ती था, मुश्किल था, वो मैंने जब फाइन आर्ट में आ गया तो वो सब टूट गया मेरा। अच्छा, ये पेंटिंग से आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी। बड़ी खूबसूरत।
बड़ी दिलचस्प है क्योंकि आपकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है, आपने हर तरह की मौजू को अपने कलम के ज़रिए उठाया है। ये पेंटिंग मेरे घर उधर वो यहाँ से आए थे फ्रांस वाले, पता नहीं कि बरतानिया वाले आए थे। अच्छा। इंग्लिश अंग्रेज़ थे वहाँ पे। फिर IG साहब ने यहाँ पे आके यही चीज़ पसंद किया, बोला ये चाहिए हमको, फिर अच्छा, वो आपकी पेंटिंग ले गए, बाहर चली गई वो पेंटिंग आपकी। ये जो पेंटिंग्स है ना, ये बड़ी दुखी लग रही हैं इसमें, जैसे उदासी है। हाँ, ये शुरू में जब मैं काम करता था तो अकेले में जब काम करता है बंदा तो उसमें जो उसमें ये पेंसिल वर्क है मेरा सारा। ये शुरू का वक्त है जब आप बहुत उदास थे। जी जी। उसके बाद अब हम आपके काम में बहुत रंग देख रहे हैं। अभी बस आगे जा रहे हैं इंशाल्लाह, अच्छाई की तरफ और अच्छाई करते जाएंगे। अच्छा, तो ये जो तमाम ब्लैक एंड वाइट उदास पेंटिंग्स हैं ये आपके शुरू के दिनों की हैं। बहुत शुक्रिया बुकटी साहब। मज़ा है आपका काम देखकर। अब हम थोड़ा सा आगे और लोगों से भी बात करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पे उस्ताद जोगी साहब जिनकी सब बड़ी बात करते हैं, तो अभी आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो लोग हैं शुरू में जब वो आते होंगे तो जाहिर सी बात है, मैंने पीछे भी देखा ज़रा पेंटिंग में उदासी होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता रंग भरना शुरू हो जाता है। बिल्कुल आपने सही नोट किया है कि जब पहले बंदा आता है तो एक तो जेल का माहौल है, क्योंकि बाहर के लोगों को जो उनके माइंड में जो कॉन्सेप्ट है जेल का, कि वो बड़ा ही थोड़ा ख़राब वो समझते हैं। लेकिन आज कल इस IG साहब जो आजकल मौजूद IG साहब हैं और पूरी जेल इंतज़ामिया ने ये सबकी आसानियाँ और सबके लिए आसानियाँ पैदा की है, और जो एक सैडनेस थी वो ख़त्म करने की कोशिश की। उसकी वजह ये हमारा फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक एंड ETC जितने भी आपने ये हेल्दी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, ये सब आज की IG साहब की मेहरबानी। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम इनके लोगों से बात भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आप कब से हैं यहाँ पे? 1 साल हो गया। 1 साल हो गए। और अभी आपको कब क्या है, कितनी सज़ा है, कितना रहना है? और यहाँ सज़ा भी थोड़ी रह गई है, 13 साल हो चुके हैं। 13 साल हो चुके हैं। अच्छा। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप किस जुर्म में आए थे? मैं गौबरा तावान की केस में हूँ। अच्छा। उसमें सज़ा लगी हुई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। अच्छा जी। तो 13 साल आपने यहाँ पे काट लिए हैं, और अब आर्ट से आपका तारुफ 1 साल पहले हुआ है? जी, 1 साल पहले। तो आपको पता पहले डेथ सेंटेंस थी, तो इसलिए मेरी नहीं यहाँ तक एक्सेस नहीं थी। अच्छा। तो लेकिन ये आप पहले भी करते थे बाहर आर्ट, शौक था या यहाँ आकर? कुछ भी नहीं किया। अच्छा। अपना वहीं पे बैरिक में ही होते थे। जब से फिर इधर आए तो फिर इसमें दिलचस्पी पैदा हुई। अच्छा, क्योंकि आपका जो काम है ये आपने 1 साल के अंदर ये सीखा है? 1 साल में जोगी साहब ने सिखाया ही। अच्छा। और ये यहीं पे सीखा है। आप खुद इनके पास आए कि मुझे ये सीखना है? पहले मैंने क्योंकि टेंशन इतनी होती थी उस वक्त, कोई रिलीफ नहीं था। जब से ये स्कूल से तो इससे थोड़ा सा रिलीफ मिला है। तो यहाँ पे फिर हमें सहूलत मिली इस काम को करने से। इस काम को करने से सेटिस्फेक्शन होती है, दिमाग जहनी सुकून में आता है। कुछ अल्लाह रसूल का नाम लिखते हैं और ज़्यादा रिलीजियस है तो और ज़्यादा हमारा उसमें। तो ये आपका पहला फ़न पा रहा है? आप इससे पहले भी बना? पहले मैंने काफ़ी बनाई है। अच्छा। इस वक्त सिर्फ काम बोल रहा है हमारा इसको अब, लेकिन बाहर हमारे पास कुछ ना कुछ तो ऐसा हो कि जिससे हम अब जेल का सर्टिफिकेट दिखाएं या जेल की चीज़ दिखाएं तो वो कैसे मानेंगे? ठीक है, तो वहाँ पे कोशिश करेंगे कि बाहर जाके कोई बाकायदा तालीम हासिल करें। सजेशन है हमारी तरफ से कि हमारे कैदियों की तरफ से भी है कि कुछ ऐसा हो कि हमारे पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट मिले जो वहाँ पे एक्सेप्टेबल हो, जिससे हमारे आगे का रोज़गार चले, बजाय इसके कि हम इससे दोबारा उस ज़िंदगी के अंदर घुस जाएँ। तो ये बेहतर है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया। अब हम आपके साथ ही बैठे जो ये पेंटिंग करें। अच्छा, आपकी पेंटिंग बड़े हल्के रंगों में मैं देख रही हूँ, बड़े पेस्टल कलर इस्तेमाल किए हैं आपने। बैठे रहिए। तो आप यहाँ पे कितने अरसे से हैं? हम 1 साल से। 1 साल से। और अभी आपका कितनी सज़ा है? और सज़ा नहीं लगा, हम लोगों को केस चल रहा था। तो अभी इल्ज़ाम क्या लगा आपका? इल्ज़ाम हम लोगों पर भत्ते का केस लगा है। अच्छा, भत्ते का केस लगा है। अच्छा, ये जो रंग है ये तो बिल्कुल आपकी जो शख्सियत है उसके बड़े मुखालिफ लग रहे हैं। भत्ते का केस आपके ऊपर अगर डाला, और ये आप तो बड़े लतीफ़ किस्म के जो है इसमें दिखा रहे हैं चीज़ें। तो ये कैसे, ये क्यों बनाया है? ये मतलब इसके पीछे क्या इंस्पिरेशन है? इसके पीछे मैम ये एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ पे फूल होते, तो हम लोग भी यहाँ पे जेल में यहाँ हम लोग
तकरीबन मुझे 2 साल हुआ यहाँ जेल के अंदर। हमारे कैसे चल रहा है, हम 1 साल बाद हम लोगों को पता चला यहाँ फाइन आर्ट का। अच्छा जी बिल्कुल, हम लोगों ने यहाँ पे एडमिशन लिया तो इन लोगों की मेहरबानी से हम लोगों ने यहाँ तक सीखा है। और यहाँ पे हम लोग आते तो थोड़ा सुकून मिलता है, बुरे माहौल से, बुरे लोगों से, जो गलत हरकत उन लोगों से बचते हैं। ठीक है जी, आप अपने काम जारी रखिए। ठीक है, बहुत। अब हम आगे जाएंगे। अच्छा, तो आप यहाँ पे कितने अरसे से हैं? मुझे यहाँ पे 8 साल हो गए। 8 साल। और अभी कितनी सज़ा मज़ीद बाकी? अभी तो टाइम है। यहाँ पे हाई कोर्ट में वो लगी हुई है, अपील लगी हुई है। लेकिन अब इल्ज़ाम क्या था आपका? मेरे पास 302 है, 365 अगवा में कत्ल है। अच्छा, सही है। तो अभी आपका केस यहाँ पर चल रहा है। तो ये आर्ट जो है कितने अरसे से कर रहे हैं यहाँ पे? ये बाहर भी करते थे यहीं के? नहीं, यहीं पे यहीं। अच्छा, आपको नहीं पता था कि आप आर्टिस्ट बन सकते हैं? यहाँ के पता चला? यहीं पे आके सारी चीज़ें यहाँ पे आके देखी, उसके अंदर एक सही तरीका का माहौल था और चीज़ें थी, यहाँ पे आए और फिर उसके बाद आगे बढ़े। अगर ये वाली चीज़ें नहीं होती तो हो सकता है पागल भी हो जाते। अच्छा, यहाँ बड़ा कभी इम्कान है। हम तो ये सुना है ना, जेल में तो आके इंसान जो है बस ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे बड़ी खुशगवार हैरत का शिकार। अगर ये जगह नहीं होती तो वाकई में वो चीज़ वहाँ पे आप उससे इस हालत में नहीं देख रहे हो। ये आपका पहला पीस है? पहले बनाती हूँ? नहीं, इसके अंदर बहुत सारी एग्जीबिशन जा चुकी हैं। अच्छा। और कॉम्पिटिशन्स के अंदर भी गया है, ड्रग्स कॉम्पिटिशन्स के अंदर भी वो सारी चीज़ें करी, पार्टिसिपेट किया है। नार्कोटिक्स का जो अदारा है उनके पास भी तस्वीरें जा चुकी है, अमेरिका जा चुकी है, फ्रेंच एम्बेसी में लगी है। माशाल्लाह। चल, आप अपना काम करते रहिए, अब हम ज़रा आगे बढ़ेंगे। आ जाए। और यहाँ पर ये समंदर के अंदर मौजूद कश्ती पेंट हो रही है जी। अस्सलाम वालेकुम। बैठे रहिए। आपका नाम क्या है? बाला जमीन। जी, आप यहाँ पे कब से? मेरे को 1.5 साल हो गए। ठीक है, तो ये आर्ट स्कूल में भी आपको 1.5 साल हो गया? हाँ। अच्छा, तो ये आपको पता था कि आप आर्टिस्ट बन सकते हो? आप आए, आपने कहा मुझे आर्टिस्ट बना दो, ये कैसे हुआ? आपने मेहनत, मेरे अपनी मेहनत की वजह से और मेरे उस्ताद की मेहनत की वजह से। अच्छा, मैं सीख गया। तो अभी बाहर आप क्या करते थे जेल में? बाहर मैं स्टूडेंट था। स्टूडेंट थे? कौन सी जमात के? मैं मैट्रिक क्लास का। मैट्रिक थे। तो आप यहाँ पे कैसे? यहाँ पे बस बाहर माहौल की वजह से दोस्ती यारी के चक्कर में। गलत दोस्ती, गलत सोबत, दोस्तों ने फंसाया। हाँ। तो जो बहुत सारे लड़के यहाँ पे देख रहे हैं जिनको बड़े दोस्त प्यारे लग रहे होते हैं, माँ बाप की बातें जहर लग रही होती हैं, क्या कहोगे उन्हें? क्या बोले, इधर आके मेरे को एहसास हुआ घर वालों का, अभी बाहर जाके इसी काम को पकड़ूंगा और यही काम सीखूंगा। तो दोस्त बाहर आराम से और आप इधर हो। ये देखना, ये सब देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ख़ास तौर पे इस उम्र में जो है ज़रा दोस्त बहुत ज़्यादा आपको अजीज़ लग रहे होते हैं ना, अगर गलत सोबत हो तो मामलात कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, अपनी पेंटिंग अब थोड़ी सी मुझे एक्सप्लेन करो, ये क्या बना रहे हो? सी स्केप बना रहा हूँ। सी स्केप बना रहे हो, तो ये क्यों ध्यान आया? ये बस समंदर, इन चीज़ों के बारे में पसंद, ये शौक था, समंदर ममंदर ये चीज़ें। अच्छा, चले हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ही कुछ हमें गाँव का सा मंजर लग रहा है। आप सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, मैं लारकाने का हूँ। अच्छा, तो आप कितने अरसे से यहाँ पे हो? जी, मुझे तकरीबन 4 साल हो गए यहाँ पे। और अभी कितनी और सज़ा है? मुझे सज़ा है 7 साल। 7 साल, 3 साल और हैं तकरीबन। ठीक है, तो जुर्म पूछ सकती हूँ क्या था? जी, जुर्म ये था कि वो प्लाटों पे थोड़ा फड्डा था। अच्छा। प्लाट पे, तो उस पे जो है वो जो मेरे ऊपर प्लाट वाला मुद्दई हुआ, तो उसने वही भत्ते का केस डाल दिया मेरे पे। तो उसी प्रोसेस में मैं आया। तो जब आप यहाँ पर आए तो यहाँ पे आकर आर्ट को अपनाने में उसमें कितना वक्त लगा आपको? मैं असल में जामशोर यूनिवर्सिटी से एमए क्लियर हूँ। अच्छा, किस में? सिंधी में। सिंधी में? अच्छा, एमए किस जी डिग्री आपके पास? तो यहाँ आर्ट्स के हवाले से तो शौक होता था, देखता था, मगर काम कभी नहीं किया मैंने। अच्छा। जब जेल की दुनिया के अंदर आया तो बहुत मुझे अच्छा लगा है। फिर मैंने पेंसिल पे बहुत काम किया, तकरीबन 1.5 साल पेंसिल पे काम किया। अच्छा। जब पेंसिल से निकल के पक्का हो गया, फिर सर ने बोला अभी आप कैनवस पे आओ। अच्छा। फिर जब कैनवस पे आया तो मैंने सर को बोला मैं कोशिश करूँगा कि, बोला तू क्या करना चाह रहा है? मैंने बोला मैं यही करना चाह रहा हूँ कि सिंध की जो सकाफत है उसको दिखाऊं किसी न किसी हवाले से। इनमें सिंधी, आप एक पढ़े लिखे जो है इंसान है, आप बस जेल के अंदर आए बहुत अजीब कैफियत होती है। बाहर जब जाएंगे तो अजीब फीलिंग होगी, इसीलिए कोई अल्फाज नहीं है जो मैं बोलूँ। चलें, ठीक है, हम आपको मज़ीद तंग नहीं करेंगे, आप अपनी जो है पेंटिंग इसको मुकम्मल करें। अब आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारा यहाँ काम हो रहा है। तमाम लोगों के हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हर पेंटिंग के पीछे एक कहानी है, हर जो एक शख्स है वो अपनी ज़ात में कहानी है। अभी हम एक ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे तो हम आपको मज़ीद लोगों का काम दिखाएंगे। हमारे साथ
वेलकम बैक। कराची सेंट्रल जेल के फ़ाइन आर्ट्स स्कूल की इस क्लास में हम मौजूद हैं और यहाँ आकर इन लोगों से मिलकर मुझे बहुत ऑनेस्टली खुशगवार हैरत हुई है और मैं चाहती थी कि आप तक भी ये हम सब पहुँचाएँ ताकि जो एक स्टीरियोटाइप है जेल के बारे में, जेल के माहौल के बारे में, यकीनन वो सख्त साइड भी है लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो हम आपको आज दिखाना चाह रहे थे। अच्छा, इससे पहले हमने दिखाई आपको पेंटिंग जिसमें सिंध की सकाफ़त के बारे में बात हो रही थी और यहाँ पर भी मुझे कुछ सकाफ़ती अंसर बहुत गहरा दिखाई दे रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने ये क्या बना रहे हैं पेंटिंग में थोड़ा सा समझाएं। घर का कॉन्सेप्ट है ये, सिंध के हमारे कल्चर पे आती है, वही मैं बना रहा हूँ। अच्छा, तो ये खातून ये कौन है, ये क्या मतलब, ये उदास भी लग रही हैं थोड़ी सी, ये क्या देख रही हैं? ये आटा पड़ा हुआ है, ये थैली में उदासी, इसीलिए कि हम सिंध के लोग जो है ना, बाहर वाले तो गरीब लोग भी होते हैं ना, थैली में आटा लाते हैं। अच्छा, वही आटा भी रखा हुआ है, बाकी रोटी भी पड़ी हुई है, ये वही। तो पर ये उदास क्यों है? उदास तो वैसे भी होते हैं ना, वो उसके हालात की वजह से। अच्छा, सही, ठीक है। कितना वक्त लगा आपको? तकरीबन मुझे 2 साल। 2 साल लगे आपको? ठीक है। तो आप ज़्यादा क्या पेंट करते हो? यही सकाफती चीज़ें हैं? इसके बाकी पेंटिंग्स भी आपकी इसी से मुताल्लिक़ कोई यहाँ पड़ी है आपकी और पेंटिंग्स अभी? अभी एक मेरी ये भी है। ये आपकी है? ये भी आपकी पेंटिंग है? ये आपने जो है ये कौन बनी है खातून? ये किससे इंस्पायर होकर? ये जीन ऑस्टन, अंग्रेजी अदब की। अच्छा, तो आप जेन ऑस्टन से आपका तारुफ कैसे हुआ कि आपने उसकी पेंटिंग बना दी? नहीं, मैंने उसकी रिसाला आया था, उसमें देखी थी तस्वीर। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये तो हमने देखा कि थोड़ा इवॉल्व्ड काम है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है ये वो लोग हैं जो अभी रिसेंटली आए हैं और अभी इनके काम का आगाज़ हुआ है, जो जिस तरह से ये ड्राइंग करें। जी अस्सलाम वालेकुम। आप अभी अभी आए हैं इस क्लास में? क्योंकि 1 महीना हुआ है, तो अभी आपको उन्होंने क्या बनाने को दिया? गिलास। सबको पहले यहाँ ग्लास बनाने को देते हैं। ये ग्लास क्यों बनाने को देते, पूछा आपने? जी, सबसे पहले इनकी लाइन सीधे करने के लिए। अच्छा, सर बोलते पहले लाइनिंग सीधा करो, फिर आस्ते आस्ते आप आगे बढ़ो। हाँ, ठीक है। तो अभी तक कितने गिलास बना चुके हैं आप? अभी तक 2-3 गिलास बना 2-3 गिलास बना चुके हैं जी। अच्छा, ठीक है। ये सारे लोग हैं जो इस लाइन में, ये न्यू कमर्स हैं, इनके काम को देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये आप थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगता है ग्रेजुएट कर रही हैं, ग्लास के साथ हाथ भी बना रही हैं। हाँ जी, ये मुझे 2 महीने हुए हैं अभी फ़ाइन आर्ट ज्वाइन किए हुए, और इसलिए ज्वाइन किया कि ये अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का सबसे बेस्ट मोड है, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। चलें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अभी यहाँ भी ग्लास बन रहा है। तो आपको कितना अर्सा हुआ है? जी, मेरे को 4 महीने हुए। 4 महीने हो गए। तो ये यहाँ क्लास में कब से आ रहे हो? 2 महीने हुए। 2 महीने से? जी। अच्छा, तो अभी जो है यहाँ पे क्यों आए? यहाँ पर जी हुनर सीखने के लिए आए। हुनर सीखने के लिए? क्यों? हुनर सीख के क्या करोगे? जी, आगे मुस्तकबिल बनाएंगे। अच्छा। जो गलतियाँ हुई है वो सुधारेंगे। माँ बाप का दिल दुखाया जेल में, तो फिर माँ बाप का दिल दुखाया, उनकी बात नहीं मानी, इसलिए यहाँ क्या इल्ज़ाम लगा आप पे? आप यहाँ क्यों आए? 23 से डकैती, पुलिस मर्डर। जी। माँ बाप मना करते थे, बुरी सोबत, दोस्तों की फंसवाया? कुछ दोस्तों ने भी फंसवाया, कुछ अपनी गलतियाँ भी थी। ऐसे बहुत सारे लड़के जो तुम्हारे जैसे बाहर हैं, जो आज टीवी देख रहे होंगे, क्या बोलोगे उन्हें? जी, अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाया, उनकी बात माने तो अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं। अपने हाथ से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पोर्ट्रेट बन रहा है। ये आप खातून की तस्वीर बना रहे हैं जनाब, ये कौन है? तो ये रिसाले से बनाई है जी, ये है रिसाला। और भी मज़ीद भी तस्वीरें दिखाइए हमें। आप भी वैसे ख़वातीन की पेंटिंग जो है, अच्छा ये भी खातून है, सही। तो अब आप जो ग्लास बनाने की स्टेज से आगे निकल गए, या ये अगली स्टेज है? अब उन्होंने कहा कि आप आगे जी। हाँ, ये क्या बनाया है आपने? ये कौन सी मस्जिद बनाया, सर ने दिया था तस्वीर, उसमें से निकाल के ये बनाया मैंने। तो आपको कितना अर्सा हो गया? मेरे को 3.5 साल हो गए जेल में। और क्लास में आते हो? क्लास में 2 साल हो गए। अच्छा, तो 2 साल में आज आप इस टेक्निक लेवल पे पहुंच चुके हैं। वाह, बहुत खूबसूरत है। तो अस्सलाम वालेकुम। ये जगह आपने कहीं देखी है या आपके अपने ख्याल से बनाई है या किसी चीज़ को देखी? नहीं, ये मैंने देखी थी रिसाले में देख के ये बनाई जी। तो आप यहाँ पे काफ़ी अरसे से लग रहे हो, क्योंकि आपका जो काम जिस लेवल पे, मुझे लगता है कि काफ़ी अरसे से आप आर्ट क्लास आते हो। कितना अरसा हो गया? इतना टाइम मेरे को तो 1 साल हुआ है इसमें अब आए हुए। 1 साल? जी। 1 साल में आपने जो है ये इतना सीख लिया?
बस थोड़ी दिमाग पे होता है, मेहनत करनी पड़ती है बंदा के ऊपर। ये आप क्या बना रही है? भी सकाफती कुछ आंसर है जी, कल्चर के हवाले से। बस ये क्या नाम है, ये दिखाया है कि ये सिंध का कल्चर है, ये लिबास है, ये चीज़ इसमें दिखाई है। और कुछ काम मैं ख्वाबों पे भी करता हूँ। ख्वाबों पे? किस तरह के ख्वाब? कुछ भी ख्वाब में अगर कुछ दिखाई दे जाए तो मैं उसको कोशिश करता हूँ बनाने की। मेरी एक पेंटिंग सामने भी लगी हुई, वो भी ख्वाब पर बनी हुई। ये वाली पेंटिंग? अच्छा, ये क्या ख्वाब है? ये इसका एक ख्वाब है कि हरी भरी सब्ज़ जगह पर रहना। कब से आप आए हैं जेल में? कितना अर्सा हो गया? जेल में आए हुए मुझे 1.5 साल हो गए। जी, 1.5 साल में तो आपका काम में बड़ी पुख्तगी हम देख रहे हैं। पहले से आता था आपको सारा कुछ या यहीं सीखा? यहीं सीखा है मैडम जी। क्या उम्र होगी आपकी तकरीबन? मेरी तकरीबन 27 साल उम्र है। 27 साल उम्र है, तो पहले आपने 25 साल तक ये काम नहीं किया और अब आप ये यहाँ पे सीख रहे हैं? जी, यहाँ आकर सीख रहा हूँ। यहाँ पे अभी आपका केस चल रहा है, सज़ा हो गई? क्या स्टेटस है? जी, मुझे सज़ा हो गई है। कितनी है? 10 साल सज़ा है मुझे। इल्ज़ाम पूछ सकती हूँ? अगर नहीं बताना बेशक ना बताना। जी, मुझ पर भत्ते का केस डाला हुआ है जी, उसमें मुझे सज़ा दी भी है। बस अब यहाँ पर अच्छा वक्त गुजर जाता है कि रिलीफ मिलता है, सुकून, दिली सुकून मिलता है कि हम पेंटिंग का काम करते हैं और जो दिल में आता है हम बनाते रहते हैं। कोशिश ये होती है हमारी कि हम अच्छे से अच्छा काम करें और बाहर भी जाने के बाद कुछ हम ऐसा करें कि जिससे मुआशरे में हमारा नाम अच्छा हो और हमारे सारे वालदा वालदैन जो है वो खुश हो जाएं देखकर इन चीज़ों में। तो माँ बाप मिलने आते हैं? जी, आते हैं। तो काम शाम दिखाते हो आप उन्हें? जी, काम दिखाता हूँ, मेरे बच्चे भी आते हैं मिलने के लिए। तो अभी यहाँ से हमने सुना है कि जो कमाई वगैरह होती है उससे आप लोग घर को भी सपोर्ट करते हैं, तो आपकी बिकती हैं चीज़ें बाहर? बिकती हैं, चली जाती हैं, बिक जाती हैं। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ना सिर्फ एक पेंटिंग है बल्कि ये शेर भी है ना? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये शेर है, ये आपका अपना है? जी, मैंने लिखा है। ये क्या है, आप पढ़ के सुनाएं? ये मैंने लिखा है कि ज़िंदगी के मेले में शाम हो गई, जाना घर को जाना है, शाम हो गई। ये आपका अपना है, अपना शेर है? जी, ये मैंने खुद बनाया था। इस पेंटिंग के हिसाब से मैंने ऐसे ही लिखा था कुछ अपनी ज़िंदगी के भी। ये इतने दिन हो गए, साल हो गए इधर पड़े हुए जेल। कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे 8वां साल है। 8वां साल है, तो अभी आपका केस चल रहा है या सज़ा हो? तो मुझे सज़ा है 25 साल। अब हाई कोर्ट में लगा हुआ है, देखते हैं, अल्लाह मालिक है। तो बीवी बच्चे घर वाले सारे बाहर, उनसे बातचीत होती है? आते हैं मिलने? नहीं आते। मैं एंटी सिंध का हूँ, जैकाबाद से मेरा ताल्लुक़ है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम तो है, कोई आता नहीं है, पीछे अल्लाह के आसरे पे है। बाकी यहाँ आया, ये अपना इधर फाइन आर्ट्स में थोड़ा बहुत सीखा है, कुछ काम कर रहा हूँ। पोर्ट्रेट भी बना लेता हूँ, लैंडस्केप भी बनाए हैं, इस तरह की चीज़ें बनाता हूँ। ये बनाई थी मैंने। ये तस्वीर जो है अधूरी ज़िंदगी है मेरी, ये अपनी ज़िंदगी के बारे में? ये अपनी ज़िंदगी के बारे में। कौन कौन किरदार हैं इस तस्वीर में? बस वो एक औरत है, बच्चा है, बीवी समझो, ऐसे समझो। बच्चा है, मैं जेल में हूँ, मायूस हूँ, क्या कर सकता हूँ, वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं, उस पर मैंने ये बनाई थी। जब मायूसी के लम्हों में आप पेंट ब्रश उठा लेते? हाँ, बस फिर मैं ये सोचता रहता हूँ कि मैं क्या हूँ और कहाँ से कहाँ आ गया, उस हिसाब से फिर ये मैंने बनाई थी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना काम कीजिए, अपनी पेंटिंग को मुकम्मल कीजिए। और ये एक और यहाँ पर की आखिरी पेंटिंग है इस अपार्टमेंट में। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये भी सिंध की सकाफत यहाँ पर? ये बलूचिस्तान की सकाफत। ये बलूचिस्तान की सकाफत है? बलूचिस्तान की। आपका वहाँ से ताल्लुक़ है? नहीं, मेरा अटक से। तो आप ये पेंट कर रहे हैं, इसको थोड़ा हमें बताइए कि ये ही क्यों सोचा? मैडम, ये असल में एक कल्चर है जो आपने देखा है, डिफरेंट, बलूचिस्तान का अलग, सिंध का अलग है, तो अक्सर हम देखते भी रहते हैं। तो वो चीज़ मैंने देखी और मुझे अच्छी चीज़ लगी। अच्छा मुआवजा मिल जाता है इन पेंटिंग्स का? कितना तक मुआवजा मिलता है? अच्छा ही मिल जाता है, अच्छा मिल जाता है, गुजारे से अच्छा ही मिल जाता है। गुजारे से अच्छा मिल जाता है, तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। चलें, ठीक है, आप बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कोई और आपका काम यहाँ पर है? तो
बाहर होगा। चले, यहाँ पर हमने आपको मिलवाया यहाँ पे 8 आर्टिस्ट से जो किसी न किसी इल्ज़ाम में यहाँ पर कैद काट रहे हैं, लेकिन साथ साथ जब डिप्रेस्ड होते हैं या जब मायूस होते हैं या जब पशेमान होते हैं तो अपना वो ब्रश उठा लेते हैं और उसको कैनवस पे अपनी जो फीलिंग्स उनको पेंट कर देते हैं। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे तो यहाँ पर मुझे बाहर गाने की भी आवाज़ें आ रही थी। ज़रा वहाँ जाके देखते हैं कि यहाँ म्यूज़िक क्लासेस भी होती हैं। आपको भी ले चलते हैं, हमारे साथ चलें। हो लाल मेरी पत रखियो भला झूल लालन, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूल लालन, सिंधड़ी दा सेमण दा सखी शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, सखी शाहबाज कलंदर, मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। बहुत खूब जी, बहुत खूब। वेलकम बैक। और हमने इस कलाम से इस सेगमेंट का आगाज़ किया है। अब हम इसी फाइन आर्ट स्कूल के म्यूज़िक रूम के अंदर मौजूद हैं और इन लोगों से भी हम बात करते हैं। इनकी आवाज़ में जो दर्द और सोज है वो भी हमने महसूस किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहाँ पे आके आपने गाना शुरू किया या आप पहले से गाते थे? जी, यहाँ पर गाते शौक। यहाँ पे तो आप कितने साल से हो यहाँ जेल में? 10 साल। 10 साल से जेल में हो, तो आपको सज़ा हो गई है या अभी ठीक है? कितने साल और नया रहना है? वैसे तो 11 साल और बोल रहे हैं। अच्छा, 11 साल और बोल रहे हैं, 10 साल हो चुके। अच्छा, वैसे इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है अल्लाह। अच्छा, आप पुरुमीद हैं, आप पुरुमीद हैं उससे। अच्छा, तो यहाँ पर आके आपने बाकायदा सीखा है? जी, तमाम जो राग बाहर है से उस्ताद आते हैं। अच्छा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन आते हैं हफ्ते में। ठीक है, तो ये जो पूरी पार्टी है वो यहीं आकर इकट्ठी हुई, आपका आपस में तालमेल हो गया? बस जेल में हमें ये अच्छी जगह मिल गई कि जेल में तो हर तरफ लोग अपनी बुराइयों की बात करते हैं, यहाँ पर हमारा बस दिल बहला रहता है। अच्छा, गाने में टाइम पास होता है और अच्छी की तरफ। क्या साज है? जरा ढोल से थोड़ा मुख्तलिफ है, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। ये मैडम ये मिस्री साज है। अच्छा, इसको तुम्बा हम लोग बोलते हैं। और ये भी तकरीबन मैंने यहाँ जेल में आके प्ले किया, बाकी मैं बाहर से तबला प्ले करता था, नाल ढोलक। आप यहाँ पर, ये हारमोनियम है, और आप यहाँ पे कब कितने अरसे से हैं जेल में? ये मेरे को टाइम हो रहा है 8.5 साल। 8.5 साल हो गए। जी जी। तो आपकी सज़ा हो चुकी है आपको? जी जी। ठीक है, तो अभी कितना अरसा और आपने यहाँ पे रहना? बस अभी केस मेरा चल रहा है अभी सदर पाकिस्तान के पास। अच्छा, अपील में गया? बस इंशाल्लाह अल्लाह। इल्ज़ाम क्या है आप पे? भाई जायदादों के चक्कर में। कितना वक्त लगा हारमोनियम सीखने में यहाँ पे आप? यहाँ मेरे को हो रहा है कम से कम 4 साल हो रहा है। 4 साल में आप अभी? जी हाँ, गाना अताउल्लाह नियाज़ी के, अताउल्लाह ईसा खेलवी के फैन हैं आप। अभी उनका गाना भी हम आपसे सुनेंगे। तो आप वहीं से हो? कहाँ से ताल्लुक है? मियाँ वाली से? बावलपुर से। बावलपुर से, तभी इतने आप उनके फैन बड़े वहाँ पे। जी जी, हम भी पसंद करते, लेकिन वहाँ पे खास तौर पे लोग उनसे मोहब्बत करते। जी जी। कैनवस पे पेंटिंग, बल्कि ये हाथ से बनी हुई चीज़ें और दस्तकारी की चीज़ें भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। और यहाँ साथ ही कुछ कारीगर अपना सामान भी लेकर बैठे हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये इसको क्या बोलते हैं? ये किस चीज़ का काम है? मैडम ये बेसिकली क्रिस्टल और मोतियों का काम है और क्रोशिया से काम होता है। अच्छा। डोर के अंदर, इसके अंदर ब्रेसलेट्स,
डोर में बने हुए ब्रेसलेट्स होते हैं, कुछ किचन्स होती हैं, कुछ एंटिक्स हैंडमेड चीज़ें बनती हैं। ठीक है, हैंडमेड चीज़ें बनती हैं, ब्रेसलेट्स बनते हैं, पर्स वगैरह बनते हैं, मोबाइल फ़ोन के कवर देख रहे हो, मोबाइल फ़ोन के कवर्स वगैरह बनते हैं और दीगर चीज़ें यहाँ इस पे बनती हैं। ये बेसिकली इंडियन गुजरात का आर्ट है। अच्छा, तो ये यहाँ पे आप लोगों ने कैसे सीखा? ये आपको पहले बेसिकली ये जो वहाँ के कुछ माहीगीर जो बंद होते थे, अच्छा। उनके थ्रू से ये पाकिस्तान के अंदर आना शुरू हुआ और पाकिस्तान की कैदियों ने सीखा। तो माहीगीर यहाँ पे होते थे, वो आपको सिखा के जाते थे यहाँ लोगों को? वो लोग यहाँ पे बैरिकों में बैठ के काम करते थे क्योंकि वो गैर मुल्की वो थे कैदी, उनका बैकग्राउंड, उनका कोई फैमिली यहाँ पे नहीं थी, तो वो इसी चीज़ पे काम करके अपना गुजारा करते थे। ठीक है, तो ये आर्ट वहाँ से सीखा है आप लोगों ने? उन्हीं वहाँ से ये आर्ट यहाँ पर मिलता है। अच्छा, तो आप यहाँ पे कितने अरसे से हैं मौजूद? मुझे यहाँ पे तकरीबन 4 साल होने को। 4 साल है, तो आपने इसी को क्यों चुना? ये तो बड़ा वो काम है ना, जैसे बड़ा बारीक सा, और कोई आदमी ज़्यादातर नहीं बनाते ब्रेसलेट और ये चीज़ें, खवातीन को शौक होता है। बिल्कुल, ये लेडीज़ का शौक होता है, मगर ये बेसिकली एक क्रिएटिव वर्क था, एक नया काम था, प्लस एक हैंडमेड। हैंडमेड की वैसे पाकिस्तान के अंदर इतनी वैल्यू नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। जी, कैदियों से मिले, उनका हमने काम भी देखा। अब हम आईजी जेल खाना जात से बात करेंगे, और ये प्रोजेक्ट सारा कंसेप्चुलाइज उन्होंने किया है, ना सिर्फ कंसेप्चुलाइज किया बल्कि इतने साल से इसको जारी और सारी रखने में भी बड़ा किरदार है उनका, तो उनसे करेंगे हम बात। और इस वक्त आईजी जेल खाना जात नुसरत हुसैन मंगट साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया नुसरत साहब, हमने अंदर पूरा चक्कर लगाया, लोगों से बातचीत भी की, और वी आर सरप्राइज्ड क्योंकि जो जेल का कॉन्सेप्ट हम एक आम आदमी के जहन में होता है ना, वो बड़ा खौफनाक है। ज़ाहिर है, जेल के जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो परसेप्शन है जेलों का, वो यही है कि एक कैदो बंद की जगह है, वहाँ सख्ती नज़र आएगी, और बहरहाल सख्ती नज़र आती भी है और आनी भी चाहिए, लेकिन उस सख्ती के अंदर कोई नरमी का पहलू ज़रूर ढूंढना चाहिए और होना चाहिए। तो हमने भी वही पहलू ढूंढ निकाला है, वो आर्ट के फॉर्म में, और आर्ट के जितने मुख्तलिफ मीडियम आपने देखे होंगे वो यहाँ हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, और उससे फ़ायदा ये हुआ है कि इन लोगों के अंदर जो इनका ह्यूमनिस्टिक पहलू जो छुपा हुआ था वो उजागर हो रहा है, और इनके अंदर जो रिलैप्स का रेट है वो बहुत मिनिमम से मिनिमम होता चला गया है। जो लड़के फाइन आर्ट्स और हमारी और जितने जो रिफॉर्मेशन के जो स्कूल्स हैं यहाँ चल रहे हैं, उनके अंदर जितनी इनरोलमेंट है वो अगर रिहाई के बाद दोबारा कोई वापस नहीं आ रहा। अच्छा, ये बड़ा अहम नुकता है। हाँ, क्योंकि रिफॉर्म होके निकल रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं? रिफॉर्म से ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अच्छा, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, मतलब फ्रॉम नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी। वो खुद एक तो रियलाइज़ भी करते हैं, उनको ये भी लगता है कि जी हमने जो किया माजी में उस पर हमें शर्मिंदगी है, और हमें क्योंकि बाहर कोई मौका नहीं मिला था। अच्छा, क्या तरीक़ाकार होता है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि ये आर्टिस्ट है ये बंदा, या वो खुद आपके पास आते हैं कि जी हमें आपकी एकेडमी में आना? एक्चुअली यहाँ एडमिशन तो सबके लिए ओपन है। अच्छा, कोई भी आ सकता है जिसकी, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसके लिए आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं ला सकते, जिसकी अपनी विलिंगनेस हो, जो जिसका अपने अंदर एक इंटेंशन जाहिर करे कि मैं आना चाहता हूँ, फिर वो आता है। 2-4 दिन अगर उसका काम उसमें है, पोटेंशियल है, तो वो स्टे कर जाता है, नहीं तो वो चला जाता है। तो इस तरह से ये फिर हमारे यहाँ जो टीचर हैं सिकंदर जोगी, वो भी उसको एनालाइज करते हैं कि ये लड़का यहाँ चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो ये जो बिकती भी है बाहर, इनका मुआवजे का क्या होता है? फिर वो कहाँ जमा होता है मुआवजा? मुआवजा इनको डायरेक्ट इनको आता है। अच्छा, जितनी भी हम बाहर की आर्ट गैलरियों में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो जो वहाँ का इनाम होता है वो फिर डायरेक्ट इनके नाम पे आके इनको देते हैं, इनके हाथ में होता है, क्योंकि एक उसका इनके लिए 2-3 मसरफ बनते हैं उस पैसे का। एक तो ये जो आर्ट मटेरियल है वो भी उससे परचेज करते हैं अपने ही काम को बेच के, और दूसरा बाकी पैसों से ये अपने फैमिलीज़ को भी यहाँ से सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल, चूँकि आपका बड़ा एक एक्सपोजर है, एक इंटरेक्शन है इन कैदियों के साथ, क्या एक चीज़ मुजरिम बनाती है एक आम आदमी को? अंदर ये आर्टिस्ट है, इनके अंदर वो लतीफ़ जज्बे मौजूद हैं, लेकिन ये मुजरिम बनने पे मजबूर किए गए, आप क्या पढ़ पाएँ? असल में जुर्म और मुजरिम और एक आम इंसान के अंदर एक मामूली सा बारीक सी लकीर है। कभी तो इंसान इंटेंशनली वो लकीर क्रॉस करता है, कभी उसको पता भी नहीं चलता कि वो लकीर उससे क्रॉस हो जाती है, वो जुर्म की दुनिया में आ जाता है। और जुर्म के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मतलब कोई एक पैरामीटर नहीं है। जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसमें किस तरह से लोग आते हैं वो एक और है। एक
ऑल ऑफ सडन किसी से कोई जुर्म कमिट हो जाता है वंस, वो सिचुएशन होती है। हकीकत ये है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि अगर बंदा अपनी ज़ात को पहचाने तो कभी जुर्म न करे। बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत बात की मंगन साहब ने, और इसी नोट पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आज हमारी कोशिश थी एक माशरे का मुख्तलिफ पहलू आपको दिखाना। हम ब्रेकिंग न्यूज़ में और सियासी ख़बरों के यरगमाल होकर शायद कहीं ना कहीं इस तरह के इशूज़ को मिस कर जाते हैं। प्रोग्राम का फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।